स्वागत है और मैं सलमान मंसूरी। आज की जो क्लास है मैं उसमें आपको कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ ये बताने वाला हूँ कि किस तरह के कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स भारत में होते हैं अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार की तरफ से। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले राज्य सरकार के अंदर यानी कि राजस्थान सरकार जो है इसके अंदर होने वाले समस्त एग्जाम के बारे में डिटेल बताऊंगा कि इसमें कौन सा एग्जाम किस बेस पर होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है और उसके अंदर पेपर के अंदर किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान के बारे में, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर दो तरह के मंत्रालय होते हैं जो कि आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। सबसे पहला होता है आरपीएससी और दूसरा होता है एसएसबी, अधीनस्थ मंत्रालय। अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक वैकेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक वैकेंसी, जैसा कि आपको वहां पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि बेसिक वैकेंसी कौन सी होती है। बेसिक वैकेंसी देखिए आप, सबसे पहले मैंने बात की रेट की। रेट में दो तरह के लेवल होते हैं, एक लेवल फर्स्ट और एक होता है लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट जो होता है उसका आधार होता है बीएसटीसी, लेवल सेकंड का आधार होता है बीएड। इसको डीएलएड भी बोलते हैं, डीएलएड। ये डीएलएड है, ये बीएड है। तो इनके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं एग्जाम के अंदर वो देखना आप। सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में आता है, आज के वीडियो में आपको पता चलेगा हर एग्जाम में एक बेसिक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है जीके। इसके अलावा इसके अंदर आते हैं मैथ, इसमें आती है हिंदी, इसमें आती है इंग्लिश और इसके अलावा इसमें आती है साइंस और इसमें आती है साइकोलॉजी यानी कि पीएसवाई। ये सब्जेक्ट्स इसके अंदर पूछे जाते हैं रेट के अंदर। ये जो रेट एग्जाम है ये लगभग राजस्थान सरकार की तरफ से हर 2 साल में कंडक्ट करवाया जाता है। कभी कभी गैप ज्यादा हो जाता है, कई कोर्ट केस चलता है, ऐसे 2-3 साल का भी गैप हो जाता है, 4 साल का भी हो सकता है, लेकिन अभी लगभग कुछ समय से हर 2 सालों में कंटिन्यू होता जा रहा है। ठीक है, इस बार के भी फॉर्म निकलने वाले हैं लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी समस्या आ रही है। अब इसी तरह से मैं आपको बाकी के एग्जाम की डिटेल फटाफट बताता चलूंगा कि किस एग्जाम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स का यूज होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो आपको दिख रहा है वहां पर कि किस एग्जाम में कौन कौन से यूज किए जाते हैं। रीड के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं सेकंड पटवारी। ये वैकेंसी राजस्व मंत्रालय की होती है जिसके अंदर रेवेन्यू बोर्ड की वैकेंसी होती है जिसको अधीनस्थ मंत्रालय कंडक्ट करवाता है। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसको ग्रेजुएट किया हुआ कोई भी बंदा दे सकता है। आपने ग्रेजुएशन की, इसमें आपको डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बीए हो या बीएससी या बीकॉम या बीटेक या एमबीबीएस, व्हाटएवर, कोई भी डिग्री आपकी इसमें काम आ जाती है। यानी कि एक ऐसी वैकेंसी है जिसके फॉर्म सबसे ज्यादा भरे जाते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी भी डिग्री होल्डर के लिए एलिजिबिलिटी होती है पटवारी के एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी वैकेंसी होती है जो होती है कांस्टेबल। ये होती है राजस्थान पुलिस के अंडर में। अब इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है जरा वो देखें। सबसे पहले तो आती है रीजनिंग, जीके, उसके अलावा हिंदी।
ये बेसिक सब्जेक्ट होते हैं जो इसके पेपर के अंदर कॉमन पेपर होता है, पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस की भर्तियां दो तरह की होती है, कांस्टेबल की होती है, एक सब इंस्पेक्टर एसआई की होती है। तो मैं आपको पहले कांस्टेबल की दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सब इंस्पेक्टर के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। इसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, मैक्सिमम पार्ट इसमें रीजनिंग का होता है, उसके बाद जीके और उसके बाद हिंदी। अब पटवारी के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं जरा एक बार वो देख लेते हैं। पटवारी के अंदर यहाँ भी मैथ होती है और रीजनिंग भी होती है, और इसके साथ में जीके होता है। जीके भी राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड जीके होता है। इसके अलावा इसमें होती है साइंस, और इसके अंदर होती है साइंस के साथ में हिंदी, और हिंदी के साथ में इंग्लिश, और इसके साथ में कंप्यूटर। तो देखो जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये होते हैं केवल 7 सब्जेक्ट्स, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। कांस्टेबल के अंदर ज्यादा नहीं होते, 2-3 ही होते हैं। इसमें इंग्लिश के प्रश्न हिंदी के अंदर इंक्लूड करके पूछे जाते हैं, जैसे वोकैब वगैरह के जो प्रश्न होते हैं। तो देखने में आता है कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, 7 सब्जेक्ट्स। इसके सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा इजी होता है तैयारी करने के सबसे। लेकिन इसकी जो वैकेंसी होती है पटवारी की, इसके फॉर्म इससे ज्यादा भरे जाते हैं हर बार। कांस्टेबल के अंदर एक लिमिट होती है, फिजिकल लिमिट। आपके अगर नंबर हैं, चश्मे हैं, तो हो सकता है आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो। इसके अंदर फिजिकल हाइट इतनी नहीं है आपकी जितनी आपको जरूरत होता है, उसका फॉर्म नहीं डाल सकते, इसलिए इसके फॉर्म हमेशा कम डाले जाते हैं, इसके फॉर्म ज्यादा डाले जाते हैं। ठीक है, ये 3 बेसिक ऐसी भर्तियां हैं जिसके फॉर्म राजस्थान में सबसे ज्यादा भरे जाते हैं, रेड, पटवारी और कांस्टेबल। अब मैं आपको इसी की एक अगली भर्ती के बारे में बताता हूं। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर इसको बोलते हैं 2 स्टार। 2 स्टार राजस्थान पुलिस का एग्जाम होता है। अब इस एग्जाम की विशेषता क्या होती है कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जीके और दूसरा होता है हिंदी। हिंदी का एक सेपरेट पेपर होता है, अलग पेपर, अलग से, मतलब कि अलग से उसकी हिंदी के फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। अब जीके जो है, ये जो जीके है, इस जीके के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। ये पूरा आरएस बेस्ड होता है। अभी आरएस बेस्ड कैसे होता है जरा आप वो देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। इसके अंदर आती है जीके, तो जीके के अंदर साइंस भी आएगी, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। तो वैसी सब्जेक्ट है ये जीके के पेपर के अंदर इंक्लूड रहेंगे आपके। और हिंदी इसमें अलग से आती है, मेजर पोर्शन होता है इसके अंदर हिंदी का, मेजर पार्ट। ये भर्ती देखा जाए तो पिछली बार जो हुई थी उससे पिछली बार 8 साल पहले हुई थी, यानी कि 8 साल में एक बार ये भर्ती हुई थी। अब तक 2 बार जो देखा गया, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये भर्ती निकाली नहीं जाती गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए इसके प्रति रुझान भी कम होता है। इसको एग्जाम देने के बाद में आपको इसका एक फिक्स कट ऑफ है वो क्लियर करनी पड़ती है। उस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद में आपको एक फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है। फिजिकल टेस्ट भी इसका काफी टिपिकल होता है, उसकी तैयारी अलग से होती है। और उस टेस्ट को पास करने के बाद एक इंटरव्यू देना पड़ता है। उस इंटरव्यू को पास करने के बाद ही आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आएगा। तो यानी कि 3 स्टेज होती है, टिपिकल होता है, इसलिए फॉर्म में इसके इतने ज्यादा नहीं आते जितने कि कांस्टेबल के आते हैं। हाँ, फिजिकल पैरामीटर्स इसके जो है वो कांस्टेबल से ज्यादा रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं। एलडीसी, इसके भी काफी ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं राजस्थान में बच्चों के द्वारा। एलडीसी, ये एलडीसी निकालता है विदेश मंत्रालय, कार्मिक विभाग। पिछली बार इसकी काफी ज्यादा सीटें निकली थी, बहुत ज्यादा सीटें निकली थी और काफी बच्चों ने फॉर्म डाले थे। उसका रिजल्ट भी आ चुका है और इसकी ज्वाइनिंग के लिए मंडल आवंटन हो चुके हैं, डिपार्टमेंट आवंटन हो चुका है बच्चों को। अब बस ज्वाइन करना बाकी है बच्चों का। लेकिन ये बहुत चहेती इसलिए होती है कि ये ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम होता है
ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, और कोई भी डिग्री चलेगा इसमें, है नहीं, इसमें किसी प्रकार ग्रेजुएट पर्सन एग्जाम को राइट कर सकता है। अभी ग्रेजुएशन मैंने आपको ऐसे बताया, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस कोई भी हो चलेगा, ग्रेजुएशन मिनिमम सी क्वालिफिकेशन है। इसके एग्जाम के अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। सिलेबस के अंदर क्या क्या होता है, इसमें जीके होती है, मैथ होती है, हिंदी होती है, और इंग्लिश होती है, और साइंस होती है, और कंप्यूटर होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर। रीजनिंग इसके अंदर नहीं पूछी जाती है। इन सब का काफी अच्छा पोर्शन इसमें क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर पेपर होते हैं, पेपर वन में आती है जीके, मैथ, साइंस और कंप्यूटर, ये चार चीजें। पेपर 2 होता है, इसमें आती है हिंदी और इंग्लिश। ये पहले होता है, ये बाद होता है। पिछली बार 4 पारी में इसके पेपर लिए गए थे क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो जाते, तो ये भी सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड होती है, देखा जाए तो मोस्ट अवेटेड भर्ती होती है राजस्थान की तरफ से निकाली जाने वाली। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट भर्ती के बारे में, इसका नाम है बीएसटीसी। बीएसटीसी आपको पता ही होगा, आपने काफी लोगों ने दी भी होगी। बीएसटीसी जो है ये एक एंट्रेंस है, एक्चुअली ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस काम के लिए ये करना होता है आपको डीएलएड, तो डीएलएड में एंट्रेंस के लिए एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके फॉर्म नॉर्मली निकलते हैं अप्रैल में या मार्च में। इस बार लॉकडाउन के से इसके फॉर्म अभी तक निकले नहीं है, और ये हर साल होता है, एवरी ईयर हर साल इसके फॉर्म निकलते हैं अप्रैल और मार्च के महीने में, और इसका एग्जाम होता है मई के महीने में। मई और जून के महीने में इसका पेपर लिया जाता है। अब यहाँ खास बात यह है कि ये पेपर कौन दे सकता है। इसके लिए आपको एक तो 12th पास चलेगा या ग्रेजुएट भी चलेगा, कोई भी सकता है। बात करते हैं इसके सिलेबस की, इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। अब देखिए, अब सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। इसके सिलेबस में जीके तो होता ही है आपके सामने, उसके अलावा मैथ भी होती है, उसके अलावा रीजनिंग भी होती है, उसके अलावा साइंस भी होती है, उसके अलावा साइकोलॉजी भी होती है, उसके अलावा कंप्यूटर भी होता है। तो कंप्यूटर के ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, साइकोलॉजी और कंप्यूटर। जीके के अंदर आपके करंट भी होता है, करंट और नॉर्मल जीके भी होता है। अब ये सारी चीजें इसके अंदर पेपर के अंदर पूछी जाती है, सबका वेटेज थोड़ा अलग अलग होता है। जीके के अंदर राष्ट्रीय जीके भी होता है, कल्चर, पॉलिटिकल और करंट जीके भी इसमें इंक्लूड होता है। करंट जीके के काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको टिक कर रहा हूँ। करंट जीके के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और बड़े इजी से होते हैं। 6 महीने पहले के क्वेश्चन आते हैं इसमें, 6 महीने पहले तक का करंट जीके अगर आप पढ़ लेते हो, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। साइकोलॉजी आपको पता है, बेसिक साइकोलॉजी आती है, ठीक है, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर। अब इसके अंदर जो रीजनिंग आती है वो थोड़ा हार्ड लेवल की आती है, हार्ड लेवल मैं लिख देता हूँ इसलिए ताकि आपको ध्यान रहे कि इसमें रीजनिंग को इजी ना हो। मैथ इसकी इतनी इजी टफ नहीं होती है, लेकिन रीजनिंग इसकी थोड़ी सी टफ होती है। बीएसटीसी के बाद हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट ऐसी होती है कि ये नौकरी भी वैसे कुछ ज्यादा कभी निकली नहीं है, लेकिन अभी तक ये पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उससे पहले एक हुआ था, इनके बीच में ज्यादा फर्क था, सिर्फ 2 साल का फर्क था। लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये 12th पास और ग्रेजुएट के लिए होती है।
इसके पेपर में क्या आता है, एक सिंगल पेपर होता है, पेपर में होता है तो जीके और साइंस। इस जीके के अंदर होता है राजस्थान का जीके, राजस्थान की आती तो पॉलिटी, कल्चर, कल्चर के बाद आता है इसमें हिस्ट्री और आता है ज्योग्राफी। साइंस के अंदर इसमें क्या क्या आता है वो देखिए आप। साइंस में आता है इसके अंदर मेन तो बायो, केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स, ये तीन चीजें इसमें साइंस के अंदर पूछी जाती है। अब यहाँ सवाल ये होता है, किसी दो ही तो चीजें होती है और लगभग इसमें क्वेश्चंस दो ही पेपर के अंदर बनता है, जीके और साइंस। तो अगर आप ये चीजें कवर कर लेते हो तो ये पेपर निकालना भी आसान होता है। काफी लोगों ने क्लियर भी किया है इसको, क्योंकि बेसिक दो ही चीजें होती है, लेकिन आपको इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए होती। बिना डिग्री के भी इसमें आप 12th पास किए हो तो आपका काम हो सकता है। लव स्टूडेंट के बाद हम बात करते हैं वुमन सुपरवाइजर। वुमन सुपरवाइजर ये कैसी वैकेंसी है जो कभी पहले तो हम कभी सुन भी नहीं पाते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ये बार-बार इसके एग्जाम हुए हैं 2 बार। इसके फॉर्म ओनली वुमन डाल सकते हैं इसके फॉर्म, लेकिन मुझको बताओ पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी उसमें 3 सीट्स तीन सीट्स जो थी वो मेन के लिए थी, 3 सीट्स। बाकी ये मैक्सिमम वुमन के लिए होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मैन ही वुमन ही फॉर्म डाल सकती है, इसमें लड़के भी फॉर्म डाल सकते हैं। लेडीज की तो मैक्सिमम सीट होती है, लड़के की कम होती है, लड़कों की सीटें तो वो फॉर्म तो डाल सकते हैं अपने चाहे। तो ऐसा नहीं है कि वुमन सुपरवाइजर है तो ये मैन ही होगा, ऐसा नहीं है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबकी सीटें अलग अलग होती हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस में। देखो इसके सिलेबस में क्या क्या आता है। इसके सिलेबस में तो आता है जीके, मैथ, जीके में सारा जीके राजस्थान का, उसके बाद आती है साइंस, उसके बाद आती है हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश के थोड़े ही क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी के अंदर इंक्लूड होकर आते हैं, ठीक है, डिटेल नहीं पूछा जाता है। और इसके बाद कंप्यूटर बीच में पूछा जाता है, ये इसके बेसिक पढ़ाओ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं हम हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट की तरफ से कंडक्ट की जाती है। हाई कोर्ट की वैकेंसी ये बाय हाई कोर्ट राजस्थान कंडक्ट करवाता है। ये 2 तरह की होती है। पहले तो होती है इसमें क्लर्क, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट, दूसरी होती है स्टेनोग्राफर। ये एक स्किल बेस्ड एग्जाम होता है, SKILL स्किल बेस्ड। इसमें आपको स्टेनो लैंग्वेज चाहिए होती है। ये किसी लैंग्वेज होती है कि आप किसी भी चीज को, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इससे आप अगर फास्ट बोलना चाहो, स्पीड से बोलना चाहो, तो सामने वाले को लिखना होगा, तो कैसे लिखेगा, वो इस लैंग्वेज में लिखेगा। स्टेनो तरह की लैंग्वेज होती है। जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूँ उतनी स्पीड से आप अगर इसको नोट करना चाहो मेरी बातों को, तो लैंग्वेज काम में आती है। तो ये स्किल अगर आपको आएगी तभी एग्जाम होगा। और साथ में इसमें चाहिए टाइपिंग, टाइपिंग भी जरूरी है, हिंदी या इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में। बात करते हैं क्लर्क की, असिस्टेंट की। इसके अंदर जो सिलेबस होता है वो देखिए, इसमें एक तो होता है जीके, एक होती है इंग्लिश, एक होती है हिंदी। इसमें गणित नहीं पूछी जाती, जीके, हिंदी और इंग्लिश होती है इसके पेपर के अंदर। अब बात यह समझने की ये है कि ये फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट राउंड जिसको बोलते हैं फर्स्ट राउंड। इसमें साइंस भी जोड़ दीजिए आप। इसको क्लियर करने के बाद, ये पास करने के बाद इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट भी होता है। ये टाइपिंग टेस्ट की स्पीड मांगी जाती है 35 WPM इन इंग्लिश,
इंग्लिश में आपकी स्पीड चाहिए 35 और 30 PM WPM की चाहिए हिंदी में। ठीक है, तो टाइपिंग यहाँ भी चाहिए, टाइपिंग यहाँ भी चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल लैंग्वेज के साथ में आपको टाइपिंग भी चाहिए। यहाँ से सिर्फ टाइपिंग ही चाहिए होती है, जो इसके बाद में इसका प्रोसेस होता है पास करने के बाद। क्लियर। नेक्स्ट पे जाते हैं हम, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। तो सेकंड ग्रेड की अगर बात करें, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन पेपर होता है, बाकी सब्जेक्ट का पेपर तो आप देते ही कॉमन होता है। इस कॉमन पेपर के अंदर आपको जीके तो पूछा ही जाता है, जीके के साथ में आपके पास आती है मैथ, फिर थोड़ी सी आती है हिंदी। ठीक है, और इसी के साथ में ये बेसिक चीजें होती है। अब इसके अंदर मैथमेटिक्स का पेपर जो होता है वो किसको पूछा जाता है, जीके के साथ मैथ किसके आती है, जिसके सेकंड पेपर के अंदर मैथमेटिक्स होती है। मैथमेटिक्स या साइंस जिसके पेपर होती है उसके जीके के पेपर में आती है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये बेसिक तीन चीजें होती है जो कि इसके फर्स्ट पेपर के अंदर आती है। काफी लोग इसका एग्जाम देते हैं, ये फॉर टीचिंग लेवल भी होता है, तो आप यहाँ कह सकते हो इसको अभी APSC करवाता है। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है इसकी विशेषता ये होती है, इसके अंदर फर्स्ट पेपर होता है कॉमन, उसमें काफी सारी चीजें पूछी जाती है। कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है जरा ध्यान से देखेंगे। ये भी APSC करवाता है। अब इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें सबसे पहले आता है जीके। जीके आता है राजस्थान और इंडिया। ठीक है, जीके के अलावा इसके अंदर वो क्या क्या चीजें होती है वो देखिए आप। जीके के अलावा इसमें होती है एक तो हिंदी, एक होती है इंग्लिश, उसके अलावा इसमें क्या होती है मैथमेटिक्स होती है। मैथमेटिक्स के अलावा इसके अंदर होती है स्टैटिक्स, उसके अलावा इसके अंदर होती है मैथ्स, रीजनिंग, उसके अलावा इसमें होती है साइकोलॉजी, उसके अलावा होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आपके सब्जेक्ट्स के अंदर आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके जो सब्जेक्ट पढ़ता है उसके अंदर ही इंक्लूड होता है, लेकिन साइकोलॉजी इस पेपर के अंदर आ जाती है। फिर सारी चीजें होती है इसके अंदर, बेसिक देखा जाए तो हमने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया, कुछ बचा नहीं है। इसका मैटेरियल पेपर फर्स्ट का थोड़ा कम होता है, इसके पेपर फर्स्ट का मैटेरियल ज्यादा होता है। बढ़े आगे, अब बात करते हैं आईए की। आईए मतलब इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। इसके लिए आपको डिग्री चाहिए होती है। कौन सी डिग्री चाहिए होती है? कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन की डिग्री, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन के अंदर अगर बीटेक की है तो ठीक है, कंप्यूटर में तो ठीक है, BCA BSc वगैरह इसमें भी काम आता है। अब बात करते हैं इसके पेपर में क्या आता है। इसके पेपर में सिर्फ दो ही तरह की चीजें आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहां पर। इसमें एक तो स्टैटिक्स आती है, इसके अलावा इसमें आता है कंप्यूटर। बस ये दो ही चीजें होती है, दो सब्जेक्ट होते हैं। बड़ा एक टिपिकल टेक्निकल पेपर होता है देखा जाए तो। इसका टेक्निकल पेपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टैटिक्स और कंप्यूटर आती है। स्टैटिक्स का मतलब आपको पता है बारंबार वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वही, और कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन आता है। 60% का क्वेश्चन ही होता है और बाकी 40% होता है इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम एक नेक्स्ट वैकेंसी की, जिसका नाम है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है, ये एक अकाउंटेंट की जॉब होती है। ये 4200 ग्रेड पे की भी हो सकती है और 3600 ग्रेड पे की भी हो सकती है। 4200 ग्रेड पे की है तो इसको APSC करवाएगा, 3600 ग्रेड पे की है तो इसको RSM SSB कंडक्ट करवाएगा। इन दोनों वैकेंसियों में
कोई फर्क नहीं है। अभी तक तो अध्ययन मंत्रालय ने एक बार भी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती नहीं निकाली है, आरपीएससी ने जरूर निकाली। तो आरपीएससी ने इससे पहले जो वैकेंसी निकाली है जूनियर अकाउंटेंट की, उसके आधार पर बताऊंगा मैं इसका सिलेबस भी आता क्या क्या है। सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं, इसमें एक तो जीके आता है राजस्थान का। जीके के अलावा इसमें आता है अकाउंट्स, अकाउंट्स के अलावा इसमें आता है मैथ, फिर इसमें आती है हिंदी, और इसमें आती है इंग्लिश, और आती है कंप्यूटर। ये पोर्शन बिल्कुल नया होता है इसके अंदर। ये 11th और 12th क्लास का सिलेबस होता है जो कहलाता है कॉमर्स का। कॉमर्स का सिलेबस यूज किया जाता है इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर। तो ये एक नई चीज होती है बिल्कुल। बाकी सब कॉमन है, जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती इस साल आने वाली है। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो आपको जरूर देखने मिलेगी इसकी विज्ञप्ति। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम आरएस की, जो राजस्थान का ये एग्जाम है। इसको बोलते हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये आरएएस और आरजेएस भी होता है इसके अंदर। आरजेएस राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज होता है, लेकिन पेपर दोनों का कॉमन ही होता है, तो ध्यान रखें आप। कॉमन पेपर की बात करते हैं, पेपर 1 यानी कि आरएएस का जो प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम की अगर बात करें, प्री एग्जाम किस तरह का होता है? एक सिंगल पेपर होता है जिसके अंदर आपको जीके पूछा जाता है, आपको इसमें हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैथ के भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होते हैं, और करंट जीके भी होता है। आप जो भी इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, थोड़े बहुत बेसिक जो करंट इकोनॉमिक्स, तो उसके भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर। तो देखा है सब कुछ इस लोगों ने इंक्लूड कर लिया। प्री के अंदर लोगों को सब कुछ पूछ लेता है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो जो कुछ उसने आपसे पूछा है, अगर इसके बारे में बात की जाए कि उसने आपसे जो पूछा है इसके अंदर आपको तैयारी क्या करनी है, तो आपको बताता हूँ सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ये पेपर होता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, आप तभी आपका पेपर ये क्लियर होगा। जब कट ऑफ के बाद इसका पेपर क्लियर करने के बाद आपको देना होता है मेंस। मेंस में होते हैं 4 पेपर। ये 4 पेपर कौन कौन से होते हैं जरा वो देखो। नंबर 1 जो होता है ये होता है जीके। नंबर 2 जो होता है ये भी होता है जीके का। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर होता है सेकंड पेपर। मैं दोनों को जीके ही बोल रहा हूँ कि दोनों जीके के अंदर में आते हैं। पेपर नंबर 3 ये होता है मैथ और साइंस और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन, इन चीजों से जुड़ा हुआ। उसके बाद पेपर नंबर 4 आता है। पेपर नंबर 4 आपको नजर नहीं आ रहा हो, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेपर नंबर 4 पेपर होता है। इसमें हिंदी आती है और हिंदी एंड इंग्लिश आती है। इसमें हिंदी के 120 मार्क्स होते हैं और इंग्लिश के मार्क्स होते हैं 80। कुल मिला के इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्वेश्चंस का पेपर होता है, ये वाला लास्ट वाला। तो ये 4 पेपर्स की एक अलग से कट ऑफ निकलती है। हर पेपर होता है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स ईच पेपर। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 800। सन 2016 से पहले जो आरएस पेपर हुए उसके अंदर, इस पेपर के अंदर 20 नंबर का राजस्थान भाषा आती थी। राजस्थानी भाषा जिसमें कहते थे उसको हटा दिया गया। उसको हटा इसलिए दिया गया क्योंकि काफी लोगों का विरोध भी हुआ था, तो वो 20 नंबर जोड़ दिए गए हिंदी के अंदर। तो दोनों मिलकर 200 नंबर का हो जाता है ये। और 200 मार्क्स हर पेपर के होते हैं। तो देखा जाए तो आरएस प्री जो होता है आपका, समझ देते हैं, तो प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आरएस प्री, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। और आरएस
RAS मेंस इसके जो मार्क्स होते हैं ये ऐड होते हैं और इसी से कट ऑफ निकलती है। ओके, तो यहाँ पे RAS मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं और 4 पेपर जो है वो अलग अलग होते हैं। तो हर पेपर यहाँ पे होता है 200 मार्क्स का, 200 अंक का होता है और 3 हार्स का समय भी होता है, उसमें 3 घंटे का आपके पास। तो अगर 4 पेपर की बात की जाए तो कुल 800 अंक के होते हैं, अंक के पेपर। कट ऑफ इसी से निकल के आती है आपकी इंटरव्यू के लिए। इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, ये तो था RAS। इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेटिव एग्जाम, जो कि बिल्कुल आपने शायद पहली बार आप सुन रहे हो। इसकी वैकेंसी यदि निकली हुई थी तो मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि पेपर में क्या होता है क्या नहीं होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम वैकेंसी निकले तो आपको ध्यान रहेगा। तो ये है कॉर्पोरेटिव एग्जाम राजस्थान। ये अपेक्स बैंक का भी होता है, इसको IBPS कंडक्ट करवाता है। ये ऑनलाइन बेस पे होता है। ये 2 तरह के पेपर होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है मैनेजर का, एक होता है बैंकिंग असिस्टेंट का। ये होती है 2400 ग्रेड पे का एग्जाम और मैनेजर का होता है 3600 ग्रेड पे का एग्जाम। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के अंदर इसके अंदर आता है एक तो जीके, एक आती है इंग्लिश, एक आती है मैथ, एक आती है रीजनिंग। उसके अलावा आता है इसमें अकाउंट्स, उसके अलावा आता है इसमें रूल्स। ये रूल्स होते हैं, ये कोऑपरेटिव रूल्स होते हैं, कोऑपरेटिव रूल्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें आता है कंप्यूटर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सब्जेक्ट इसके अंदर होते ही होते हैं। और यहाँ पर ये सब ये सिलेबस जो होता है ये मैनेजर के लिए होता है, असिस्टेंट के लिए होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैनेजर के एग्जाम में रूल्स के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, असिस्टेंट के एग्जाम में रूल्स के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। रूल्स क्या कहलाते हैं वो देख लो आप। ये होते हैं कोऑपरेटिव रूल्स। अब ये पूरा पेपर ऑनलाइन किया जाता है और इसके अंदर ये 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं, मैनेजर और असिस्टेंट। दोनों के फॉर्म अलग से भरे जाते हैं, फॉर्म दोनों के अलग से ही भरे जाते हैं। आप इसके लिए डिग्री होती है ग्रेजुएशन बेस्ड। ग्रेजुएशन बेस्ड डिग्री इसकी एग्जाम है। तो अकाउंट्स जो होता है इसमें, अकाउंट्स ये होता है 11th एंड 12th क्लास का अकाउंट्स यूज किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉर्पोरेटिव एग्जाम राजस्थान का। तो यहाँ तक के जो मैंने आपको सारे एग्जाम्स बताया, ये सारे एग्जाम्स राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अटेंड करवाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बाकी राज्यों के एग्जाम्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका अपने ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा केंद्र सरकार के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बात करते हैं बैंकिंग। बैंकिंग में 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्लर्क, एक होता है PO। सिलेबस दोनों का सेम ही होता है, बस लेवल अलग अलग होता है। PO के पेपर टफ होते हैं, क्लर्क के पेपर थोड़े आसान होते हैं। और दोनों ही पेपर कौन करवाता है आपको पता होगा, IBPS करवाता है ऑनलाइन मोड पे। इनमें होता है एक तो प्री और एक होता है मेंस। सिलेबस की बात करें तो इसमें आता है जीके और आती है मैथ और आती है रीजनिंग। रीजनिंग के अलावा इसमें आता है जीके मैथ रीजनिंग के अलावा इसमें इंग्लिश भी पूछी जाती है, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी आती है। इन सब के 25-25 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के अंदर और सबका लेवल अलग अलग होता है। इकोनॉमिक्स भी एक तरह का जीके ही होता है। इसके अलावा आता है करंट जीके, करंट जीके, करंट इकोनॉमिक्स, करंट इकोनॉमिक्स। यही सिलेबस का भी तो यही सिलेबस
पीओ का भी होता है। ठीक है, सेकेंड हम जिसकी बात करते हैं एसएससी, इसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी पे जो एक संस्था है केंद्र सरकार की, कर्मचारी चयन आयोग, ये कितने तरह के एग्जाम करवाता है देखो जरा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एग्जाम कराता है सीजीएल, दूसरा इसका पेपर होता है सीएचएसएल, तीसरा इसका होता है एमटीएस। ठीक है, और भी इसके पेपर होते हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंटल एग्जाम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ये होता है ग्रेजुएशन बेस्ड होता है, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री कंपलसरी है। ये होता है 12th पास के लिए और ये होता है 10th पास के लिए। इसका जो सिलेबस होता है सीजीएल का, आप देखिए सीजीएल के सिलेबस में क्या क्या आता है। इसमें आता है तो प्री और एक मेंस होता है, प्री के बाद होता है मेंस, उसके बाद होता है डेस्क्रिप्टिव। ये 3 लेवल होते हैं। डेस्क्रिप्टिव के बाद आपको एक चौथा लेवल टाइपिंग का भी मिल सकता है अगर जरूरत पड़ी तो कुछ एग्जाम्स के लिए। सीएचएसएल के अंदर एक होता है प्री, उसके बाद होता है मेंस के अंदर सीधे डेस्क्रिप्टिव पेपर, उसके बाद होता है टाइपिंग। एमटीएस का सीधे सिंगल पेपर होता है। ठीक है, ये 10 पास के अंदर से मुझे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप दे सकते हो चाहो तो, नो बिग डील। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें प्री के अंदर क्या होता है और मेंस के अंदर क्या होता है। तो आप देखिए इधर जरा, इसका सिलेबस अगर बात की जाए, सिलेबस सबसे पहले हम बात करते हैं तो होती है इसके अंदर जीके। ठीक है, 25 क्वेश्चंस की। दूसरा इसके अंदर होता है मैथ, ये भी 25 नंबर की। तीसरा इसके अंदर होता है रीजनिंग। ठीक है, ये कोई भी एग्जाम का प्री है, प्री किसका, सीजीएल का प्री, इसके 25 क्वेश्चन होते हैं। और चौथा होता है इसमें इंग्लिश, इसके भी इसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन ही होते हैं। ये प्री सीजीएल का। इसके बाद क्या होता है, अगर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ 30 मिनट टाइम पर। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये सारी चीजें पता हो पहले से, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर पता है तो अच्छी बात है। ये स्पेशली इनके लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ पता नहीं है एग्जाम में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। वो हो गया प्री के बाद अब इसका मेंस आता है, ये भी सीजीएल का ही होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है इंग्लिश, एक होता है मैथ। इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 100 क्वेश्चन होते हैं। ये दोनों मिलके 400 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद आता है इसका डेस्क्रिप्टिव। अब डेस्क्रिप्टिव पेपर की अगर बात की जाए, डेस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर आता है एक लेटर और एक आता है एप्लीकेशन, ऐसे इसको बोलते हैं ऐसे। ये होता है 100 मार्क्स का, वैसे 3 लेवल होते हैं। और सीएचएसएल के अंदर भी यही सारे लेवल होते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। सीएचएसएल के अंदर सारी स्प्लिट ये रहता है, बिल्कुल यही सब सीएचएसएल में भी रहते हैं। प्री सीएचएसएल के अंदर भी यही रहते हैं। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है। अब इसका जो सीएचएसएल के बाद इसमें मेन सीएचएसएल जो होता है इसको बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव। इसके अंदर एक पेपर जो होता है उसमें आता है लेटर और आता है ये दोनों मिलके होते हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, रेलवे। तो बात की जाए रेलवे की, देखो रेलवे में काफी ज्यादा मतलब चाहिए एग्जाम होता है रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और इसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है वो देखें। रेलवे में अलग अलग लेवल के पेपर होते हैं। एक होता है ग्रुप डी का, एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वाला जो होता है वो बीटेक वालों के लिए होता है,
बीटेक सबके पास होती नहीं है, ग्रुप डी होता है 12 पास वालों के लिए। तो मैं बात करता हूँ फिलहाल नॉन टेक, जिसको बोलते हैं NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं बोलते हैं, इसमें भी होता है प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में आपको दिखेगा एक तो मैथ, रीजनिंग और जीके और साइंस, ये होता है। उसके बाद आता है इसका मेंस एग्जाम। मेंस में भी आपको ये सारी चीजें आपको दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस। फर्क सिर्फ इतना है कि इनका वेटेज जो है वो बदल जाता है, किसी में इसका वेटेज कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो ये रेलवे के अंदर ये दो चीजें होती है, प्री और मेंस होता है। अभी जो कर दिया गया एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट में सिर्फ मैथ, रीजनिंग, इसमें कहीं भी इंग्लिश नहीं होती है, न प्री में न मेंस में। ठीक है, मैं काफ़ी सारे एग्जाम बता चुका हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए इसके अलावा एग्जाम उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। डिग्री बेस्ड एग्जाम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, पीटीआई है, लाइब्रेरी है, एनटीटी है, पीआरओ है, डिग्री बेस्ड एग्जाम है। इसके बारे में आपको भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप वीडियो को देखने के बाद आप ये बताइए कमेंट करके कि आपको और क्या क्या जानकारी चाहिए, तो मैं आपको आगे वो अगले वीडियो में आपको जानकारी दूँ। आप इसमें क्या मिस कर रहे हैं जो मुझे बताना चाहिए था, आपको जानना था लेकिन मैं आपको बता नहीं पाया, ऐसी कोई चीज़ हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये भी बताओ, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, मेरा पहला वीडियो है, उसको देख के बताओ कि आपको क्या क्या इसमें वो चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि एक वीडियो में तो सारी चीज़ें देना संभव नहीं। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।